ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। ये राजयोग शिविर का 6ठा लेसन है। 84 जन्मों की कहानी हमने लास्ट चैप्टर में समझने का प्रयत्न किया कि ये स्वस्तिक क्या है, नसीब, पुरुषार्थ और ड्रामा क्या है, उसमें अंतर क्या है। ये 5000 साल का जो ड्रामा है वो फिक्स है, वो जो रिपीट होता रहता है। और कर्म की गति भी समझने का प्रयत्न किया और कर्म की गति और ड्रामा का ज्ञान यूज करके हम अपने पाप कर्म को खत्म कर पुण्य कर्म कर सकते हैं। और वो भी समझने का प्रयत्न किया कि कल्पवृक्ष क्या है, उस कल्पवृक्ष की कलम कौन बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो आज हम ये समझने जा रहे हैं कि हमारा जन्म मनुष्य का ही होता है। दुनिया में तो कहते हैं कि 84 लाख योनि है और सभी योनि में से पास करते हैं तो एक ही मनुष्य जन्म मिलता है। तो उसके ऊपर हम थोड़ा विचार करें। परमात्मा ने आके बताया कि कोई भी बीज बदल नहीं सकता, सब कोई डीएनए से जुड़ा है और मनुष्य मनुष्य ही बनता है। 84 लाख जन्म नहीं, लेकिन सिर्फ 84 जन्म ही बताते हैं और उसका हिसाब बताते हैं कि कैसे 84 जन्म हम लेते हैं। और ये जो राधे कृष्ण है इस सृष्टि पर जो नंबर 1 है, जो आदिदेव आदि देवी है, उसके मेन एक्टर का बताते हैं और उसके साथ सभी आत्माओं का समझाते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि जैसा बीज वैसा ही फल प्राप्त होता है। चीकू, केला, गेहूं, चावल कोई भी लो तो वो जो आप जमीन में बोएंगे वही आएगा ना, बल्कि बदल सकता है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उस बीज में वही संस्कार है और वही डीएनए से जुड़ा है। ऐसे ही हम मनुष्य का बीज में मनुष्य के जो संस्कार है वो संस्कार ही दूसरा जन्म में मिलते हैं।
तो सवाल ये होता है कि 84 लाख जन्म की बात कहाँ से आई, वो भी हम समझेंगे। और दूसरा, आजकल तो हम जानते हैं कि साइंस ने भी पिछले जन्मों में ले जाकर कई चेक किया, तो समझ में आया कि भाषाएं अलग अलग थी, लेकिन आवाज मनुष्य की ही थी। कोई आवाज में गधा या कुत्ता नहीं निकला। तो भाषाएं अलग माना हम दूसरे जन्म में कोई भी धर्म में या कोई भी ट्राइब में जा सकते हैं, लेकिन मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं। जैसे अभी हम एक सेकंड के लिए सोचे कि 84 लाख योनि में हमें दुख भोगने के लिए जाना पड़ता है, तो सभी पशु पंखी प्राणी सब दुखी होने चाहिए ना, और मनुष्य सबसे सुखी निरोगी होना चाहिए ना, क्योंकि उसने तो पाप कर्म भस्म कर दिए हैं। लेकिन दुनिया में हम देखते हैं ऐसा है नहीं। अगर हम देखें तो आज का मनुष्य को कई ऐसे भी है जो कड़ी मेहनत करते हुए भी एक टंक के खाना नहीं मिलता, सिर्फ रोटला ही खाते हैं, शाक नहीं होता, और कितनी मेहनत करते हैं। और दूसरी साइड पे हम देखें तो कई पशु पंखी या कुत्ते जो पालते हैं, उसका कितनी हम संभाल करते हैं, कितना हम ध्यान देते हैं। तो उसका मतलब यह हुआ कि वो योनियों में उसने भी कोई ऐसा अच्छा कर्म किया है जिसकी पालना मनुष्य कर रहे हैं और अच्छी रीति पालन कर रहे हैं। हमें तो रोटला भी नहीं मिलता, और कुत्ते को हम कितना अच्छा भोजन देते हैं, दूध देते हैं या ब्रेड बटर देते हैं, शैम्पू से नहलाते हैं। और हमें मनुष्य को कई ऐसे हैं कि कभी साबुन भी नहीं देखी होगी। तो ऐसे हम सोचे, ये सब बातें सोचने की है। अगर अभी हम देखते हैं कि मनुष्य सभी सुखी है नहीं, चाहे वो पैसा वाला है चाहे वो गरीब है, सभी को कोई ना कोई दुख जरूर है। और अगर मनुष्य सब पाप दूसरी योनि में भोगकर मनुष्य बनता है, तो जन्म से लूला लंगड़ा भिखारी नहीं होना चाहिए ना। और कभी तो जन्मते ही मृत्यु हो जाती है, ऐसा क्यों? अगर उसको पुण्य ही भोगना है तो सबसे सुखी मनुष्य होना चाहिए। आज दुनिया में सबसे दुखी मनुष्य है, कारण मनुष्य ही पाप कर्म करते हैं, और मनुष्य को ही भगवान ने बुद्धि दी है। जो बुद्धि पत्थर बुद्धि हो जाती है तो पाप कर्म इतने बढ़ जाते हैं, तो इससे उसकी भोगना दिन प्रतिदिन जन्म प्रतिदिन जन्म बढ़ती जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि उस चीजों से वो वंचित हो जाता है, चाहे पैसा है, चाहे शरीर का अंग हो, चाहे खाना पीना हो। वो जिसका भी हम दुरुपयोग करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो वो चीज धीरे धीरे खत्म होती जाती है। साइंस अनुसार भी आज देखते हैं, और कई हम न्यूज में भी सुनते हैं कि कई बच्चों को उसके पिछले जन्म याद आया, और उसने घर सब कुछ माँ बाप बताए
वो मनुष्य ही थे। कोई किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हम पिछले जन्म में कुत्ता था या बिल्ली था या जानवर था, लेकिन मनुष्य ही कहते हैं ना। तो ये सब बातें जो है वो समझने की है। ज्ञान का अर्थ ही है समझ। भक्ति में हम अज्ञानता के वश होकर जो सुना वो अनसुना कर जो चलता है वो चलता आता है। लेकिन ज्ञान माना समझ, तो ये बात पर हमें विचार करना है, तभी हमारी अज्ञानता चली जाती है और हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो बात कही है कि प्राणी बनते, पशु पंखी बनते, तो उस ये इसीलिए कहा है क्योंकि जैसे हम कर्म करते हैं वैसा हमारे संस्कार बनते हैं और हमारा जीवन पशु जैसा रहता है। माना है तो मनुष्य, योनि बदल नहीं सकती, लेकिन उसका जीवन, उसका वर्तन ये सब पशु जैसा होता है। हा? कई बार कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं तो हम कहते हैं ना, तू तो कुत्ते जैसा है, तू तो गधे जैसा है। तो ये गधे जैसा उसका संस्कार बन गया है, गधा नहीं बना है। तो ऐसे ही इसीलिए कहते हैं सूरत मनुष्य की और सीरत है वानर की। तो ये सीरत माना संस्कार। तो ये 84 लाख की कहानी आई कहां से, माना किसने कहा? तो पहले के जमाने में आप जानते हो कि पेन पेपर कुछ था नहीं। वो जैसे इंक में पेन बोलते थे और लिखते थे। तो व्यास जब ये सारी बातें लिख रहे थे, उसको जब इंट्यूशन आ रहे थे, कोई कितने उसको साक्षात्कार हो रहा था, तो वो बोलता था और चेला लिखता था। तो लिखते लिखते वो बोलता जाता था, वो लिखता जाता था और व्यास जी बीच में रुक गए। थोड़ी देर वेट की, फिर चेले ने कहा, गुरुजी आगे क्या लिखूं? तो उसने कहा लख 84, माना लिखो 84 जन्म। तो उसका दो अर्थ हो जाता है। तो धीरे धीरे लिखने के बजाय उसने भी ऐसा ही लिखा, लाख 84 जन्म। तो उससे ये कहानी आ गई कि लाख 84 जन्म कहाँ से आते, तो फिर सब योनियों जोड़ दी। वास्तव में व्यास जी ने ऐसा कहा कि लिखो 84, तो उसने लिखा लिख लाख 84। इसीलिए ये वहां से ये बात चलती आई। अभी ये जो 84 जन्म है, वो 84 जन्म में हम कैसे नीचे उतरते हैं, सीढ़ी में देखते हैं। तो हमें अभी ये समझना है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं और कैसे धीरे धीरे हम नीचे उतरते हैं। ये जो सीढ़ी में बताया है, इसमें भी यही बताया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग है। उसका ये जो बीच में स्टेप्स बताए हैं, वो एक एक वर्ष है। माना 84 जन्म का 84 स्टेप्स है, दादरा बोलते हैं ना, स्टेज है। तो इसमें पहला है सतयुग, उसमें बताया है गोल्डन। फिर सिल्वर बताया है, वो त्रेता युग। फिर तांबे पित्तल द्वापर, और फिर लोखंड का कलयुग आया। तो भगवान कहते हैं कि ये 84 जन्म में हमारे कैसे होते हैं। सतयुग में 8 जन्म होते हैं, वहां सभी चीज सोने की होती है, मकान आदि सब सोने का है, कोई ये दुनिया की चीज नहीं होगी।
और वहाँ आयुष्य फिक्स है। कहते हैं ना कि देवताएं सोमरस पीकर अमर हो गए। वास्तव में अमर होना का अर्थ ये नहीं है कि कभी मरते ही नहीं, लेकिन अमर का अर्थ है आयुष्य फिक्स होती है। तो वहाँ 150 साल की करीब आयुष्य रहती है, वो फिक्स होती है। कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होते, क्योंकि कर्म अकर्म होते हैं। अर्थात अभी जिसने जो पुरुषार्थ किया है संगम युग पर और कितना पुण्य भरा है, उसके हिसाब से वो सतयुग में सुख भोगता है। तो कर्म की गति अनुसार जब तक आपका पुण्य तपता है, तब तक पाप ऊपर आ नहीं सकते। इसीलिए भक्ति में भी हम कहते हैं कि दान करते रहो, तो आपके पुण्य से पाप आपको आएगा नहीं। तो इसका कारण ही यह है। आप कर्म की गति सुनना, इसमें बहुत ऊंडान में मैंने समझाया है। तो ये सतयुग में हमारे 8 जन्म 150 साल की आयुष्य फिक्स। वहां हमें समय के पहले हमारा मृत्यु होनी है, उसके पहले 3 महीने पहले हमें पता चल जाता कि अभी हमें ये शरीर छोड़ना है और छोटा बच्चा फिर से बनना है। हम घर में सबको कह देते हैं कि अभी हमारा जाने का समय हो गया है। तो घर में वो तैयारियां करते हैं, जैसे यहाँ हम शादी की या बर्थडे की या पार्टी की तैयारी करते हैं, वैसे मृत्यु की उस आत्मा को विदाई देने की तैयारी करते हैं। वहां रोना धोना होता ही नहीं है। तो ये सतयुग में बताया है। वहां राधे और कृष्ण दोनों अलग अलग राजाओं के या अलग अलग गांव के लड़का और लड़की होते हैं। राधा और कृष्ण, इसका राज मैंने यूट्यूब पर रखा है कि राधे कृष्ण माना कृष्ण का जन्म क्या है, कैसे है, सब मैंने लिखा है। तो ये जो अलग अलग जगह पे बड़े होते हैं, फिर स्वयंवर होता है, तब से सतयुग शुरू होता है। तब तक सतयुग नहीं होता है। स्वर्ग जब राधे कृष्ण का शादी हो जाती है और गद्दी पर बैठते हैं, तब से 111 संवत शुरू होता है और स्वर्ग शुरू होता है। तब तक रव रव नर्क चलता है और एक साइड पर सतयुग की स्वर्ग की तैयारी होती है और राधे कृष्ण बड़े होते हैं। तो ये तब लक्ष्य उसका नाम बदल देते हैं। मना पहले के जमाने भी बहुत लंबा समय चला ये कि शादी के बाद दोनों का नाम बदल जाता है। तो यहाँ भी ये राधे कृष्ण ही जब राजा रानी महाराजा महारानी बनते हैं तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं और वो लक्ष्मी नारायण से ये सतयुग शुरू होता है। तो ऐसे करते करते हम 8 जन्म भोगते हैं। फिर हमारी कला सतयुग में 16 कला होती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये हमारी गायन होती है। हम ऐसे प्रैक्टिकल में वहां होते हैं। तो वहां 9 लाख आत्माएं होती है, लेकिन राधे कृष्ण मेन महाराजा महारानी और उसकी प्रजा 9 लाख होती है। वही कुलदेवी है, इष्ट देवी है, पूर्वज है। तो ये सतयुग में 16 कला से धीरे 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 कला कम होती है। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। तो वहां स्वर्ग है और त्रेता में सेमी स्वर्ग हो जाता है। जो पहले जन्म में सुख होता है वो धीरे धीरे कम होते होते त्रेता में
2 कला जितना कम हो जाता है, संपूर्ण स्वर्ग नहीं कहा जाता। और वहाँ वही राधे कृष्ण जो लक्ष्मी नारायण बने, वही फिर राम सीता बनते हैं। इसीलिए वो 8 जन्म के बाद 9वां जन्म है। इसीलिए राम नवमी कहते हैं और सीता नवमी कहते हैं। और उसका जन्म दोपहर को बताया है 12 बजे का, क्योंकि ये सतयुग ये दिन है, तो इसमें बीच में दोपहर को जन्म होता है ऐसा बताया, क्योंकि सृष्टि रूपी चक्र में वो 12 बजता है, जब 9 बजता है तब, 9वां जन्म होता है तब। तो वही फिर इस त्रेता युग में धीरे धीरे सब चांदी के हो जाते हैं, बर्तन सिक्के सब चांदी के होते हैं। और वहाँ आयुष्य लगभग 120 बरस की होती है। वहाँ 12 जन्म होते हैं। और राम सीता के साथ उसकी त्रेता युगी दूसरी आत्माएं भी नीचे आती है। सतयुग के एंड में 2 करोड़ आत्माएं जो है वो त्रेता में 2 करोड़ से शुरू होती है। फिर धीरे 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 33 करोड़ आत्माएं त्रेता के अंत में हो जाती है। तो ऐसे इसकी गायन है 33 करोड़ देवी देवताएं, ये यहाँ से ही शुरू होता है। फिर द्वापर शुरू होता है, तब हमारी कला 8 हो जाती है, माना आत्मा की शक्ति आधी हो जाती है। और फिर वह सोमनाथ का जो मंदिर है वो सबसे पहले बना है। और वो जो जिसने बनाया है, हा? वो भी आत्मा कृष्ण की ही आत्मा है। तो राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ का मंदिर बनवाया, वो सबसे पहला मंदिर है। और फिर इस शिवलिंग की पूजा सबसे पहले शुरू होती है। इसीलिए आप देखेंगे हर एक गांव में छोटा शिवलिंग का मंदिर होता ही है। और हर कोई शिव के मंदिर में जाते हैं। तो ये क्योंकि उसने आके इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य जो किया वो दुनिया में कोई कर नहीं सकता। और फिर राधे कृष्ण की पूजा होती है, फिर लक्ष्मी नारायण की होती है, फिर राधे राम सीता की होती है। ऐसे करते करते त्रेता युग में द्वापर युग में भक्ति शुरू की। सतयुग और त्रेता में भक्ति होती ही नहीं, क्योंकि खुद सर्वगुण संपन्न पूज्य होते हैं, तो उसको वहाँ कोई दुख भी नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में स्मरण करे तो दुख काहे को होय। तो ये वहाँ सुख ही सुख है, तो भगवान को याद करने की जरूरत नहीं रहती। तो द्वापर से ये भक्ति शुरू होती है। और जो आत्मा ने, ये जो 9 लाख आत्माएं हैं, जिसने जो किया इस आत्माओं के लिए, ये सारे विश्व के लिए सेवा की, उस हिसाब से उनकी पूजा होती है। और फिर शास्त्रों बनना शुरू हो गया। अभी शास्त्रों जो है वो स्मृति और श्रुति से बने। ये शास्त्रों पहले से ही नहीं बना है, लेकिन स्मृति और श्रुति मानिए थोड़ी यादगार और थोड़ी जो कहते हैं ना कि हम अपने बच्चों को कहते हैं ये तेरे दादा दादी है, वो फिर दादा दादी के दादा दादी है, ऐसे कहते हैं ना। तो ऐसा वो चला आता है। तो वहाँ इसीलिए देवी देवताएं ही
मुख्य हमारे दादा दादी कहो या पूज्य कहो या पूर्वज कहो, वही है। और फिर स्मृति कई ऐसी है कि जो स्मृति आई, यादगार और स्मृति, और इससे साक्षात्कार से ऐसा करके ये सब शास्त्र बने और मंदिर भी बनते गए। अभी तो कलयुग के अंत में तो कितने मंदिर, ठेर ठेर मंदिर हो गए। हाँ? पहले इतने मंदिर नहीं थे। और जब द्वापर में भक्ति शुरू की तो एक की ही भक्ति थी, पहले सिर्फ शिव की ही थी, फिर धीरे धीरे राधे कृष्ण की हुई, तो एक की ही पूजा करते थे। घर में भी एक की ही पूजा होती थी, कोई भी हो, कृष्ण की हो बाद में, फिर राम सीता की। जैसे जैसे समय जाते हैं वैसे वैसे अनेकों की पूजा होती जाती है। इसीलिए भगवान आके कहते हैं कि पहले भक्ति भी अव्यभिचारी थी, एक की ही पूजा होती थी, अभी भक्ति भी व्यभिचारी हो गई है कलयुग के अंत में। आप मंदिर में भी देखेंगे तो सभी गुरुओं के सभी मूर्तियों रख देते हैं। हमारे घर में भी जो मंदिर होता है हम सभी प्रकार के रखते हैं, और घर में सास बहू अलग धर्म होगा, लड़के का अलग होगा, सभी अलग अलग धर्म करते हैं। इसीलिए कहते हैं भक्ति भी व्यभिचारी हो जाती है। फिर धीरे 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 जैसे भक्ति में गिरावट आती है, कल जो हमने समझने का प्रयत्न किया था कि कैसे धर्म की फाटे पड़ते हैं और धर्म में जो शक्ति है वो कम होती जाती है, तब धर्म की पतन होती जाती है। फिर धीरे धीरे कलयुग आता है, और द्वापर युग में हमारे जन्म 21 हो जाते हैं, क्योंकि हमारी कला 8 हो जाती है तो हम देहभान में आ जाते हैं। इसीलिए विकार में आने से हमारे पाप और पुण्य का खाता शुरू हो जाता है, क्योंकि देवताएं भी अपना पुण्य खत्म करके द्वापर से नीचे उतरते हैं, और ऊपर से आने वाली आत्माएं भी आती है तब सुख मिलता है, लेकिन जो वातावरण है वो आधी 50% हो गया होता है, माना शक्ति कम होने से उसकी असर जल्दी पड़ती है, तो हमारी कलाएं नीचे उतरती जाती है। तो वहाँ 21 जन्म होते हैं। सतयुग में 8, त्रेता में 12 और द्वापर में 21 जन्म। अभी 21 जन्म में फिर भी अभी कलयुग जैसी मृत्यु अकाले नहीं होती, या छोटा बच्चा मर जाए या लेकिन आयुष्य भी कम हो जाती है, करीब 80-90 साल की। और कभी धीरे धीरे जिसका जैसा पाप कर्म और पुण्य कर्म उसके हिसाब से मृत्यु होती है, और फिर दुख थोड़ी धीरे धीरे बढ़ता है। द्वापर इतना खराब नहीं है, इवन कलयुग बिगिनिंग भी इतना खराब नहीं होता है, क्योंकि जो भी आत्माएं ऊपर से आती है वो भी संपूर्ण होती है, क्योंकि पहले जब भी आत्मा नीचे आती हो तो सुख ही भोगती है, तो इसीलिए वहाँ दुख नहीं होता। फिर जैसे जैसे कलयुग में हमारी कलाएं नीचे उतर जाती है, क्योंकि कलयुग में कलाहीन हो जाते हैं, जैसे जितना कर्म पुण्य पाप इसके हिसाब से आत्मा में शक्ति कम होती है, बढ़ती है, और हमारा जीवन चलता है। और धीरे धीरे हमारे पाप इतने बढ़ते जाते हैं कि पुण्य करते हैं, हम सोचते हैं ये पुण्य है, दान है, उसमें भी पाप होते हैं। तो वो कर्म की गुह्य गति में आप समझेंगे कि कैसे हमारे दान पुण्य से भी पाप बनते हैं। इतने पाप ये बढ़ते ही जाते हैं, और फिर धीरे धीरे सबको सुख चाहिए, इसीलिए ये ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, जंतर मंतर, तंत्र, ये सब शुरू हो जाते हैं। पाप को हम फैलाते जाते हैं और पुण्य यूज करते जाते हैं। ऐसे करते करते अभी कलयुग के अंत में
इतने पाप हो जाते हैं कि दुख असह्य होता जाता है। और यहाँ कोई भी समय कभी भी मृत्यु हो सकती है, उसकी आयुष्य का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए यहाँ 42 जन्म होते हैं, 42, 8, 12, 21, अभी 42। और जैसे जैसे दुख बढ़ता है और जिसने जो आत्माओं ने जितना दुनिया के लिए किया है उसके हिसाब से नई नई तरह की पूजा पाठ निकलते जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे आजकल कितनी तरह की देवियां निकली है पूजा के लिए, अनेक प्रकार की देवियां है। अभी तो हम प्रकृति के पांचों तत्वों को भी पूजते हैं, और कई तो शैतान को भी पूजते हैं। तो इसीलिए इस चित्र में बताया है कि जैसे जैसे कलयुग का अंत आता है, भक्ति बढ़ती है, साथ साथ दुख, बीमारियां, प्रॉब्लम भी इतने ही जोर से बढ़ते हैं, क्योंकि पाप कर्म चरम सीमा पर पहुंच जाता है। इसीलिए तब भगवान को इस सृष्टि पर नीचे आना पड़ता है भक्ति का फल देने। तो यही हमें जानना है कि भक्ति का फल कौन सा है जो इसको नीचे आना पड़ता है। वैसे भी द्वापर से जब से भक्ति शुरू हुई तब से भगवान भावना का भाड़ा तो देते थे। भले आप कृष्ण की पूजा करो, देवी की पूजा करो, राम की पूजा करो, लेकिन वो सब तो अभी जन्म लेते लेते कल यहाँ दुनिया में ही मनुष्य बन गए हैं। लेकिन वो आत्माएं की कनेक्शन से जो कुछ जाती है, हमारी भावनाएं परमात्मा के पास पहुंचती है और हमारा काम हो जाता था। अभी कलयुग में जल्दी सफलता नहीं मिलती, कितनी भी बाधा रखो काम नहीं होता। उसका कारण ही है हमारा मन की जो भावनाएं हैं वो परमात्मा तक नहीं पहुंचती है। इसीलिए हमें जितना चाहिए इतना भक्ति का फल नहीं मिलता है। तो वो बैठे बैठे ऊपर से ही फल देता था। तो ये जो भक्ति का फल जिसकी बात सभी धर्म में कही है कि कयामत के समय परमात्मा आके भक्ति का फल देंगे, तो ये भक्ति का फल है। एक ज्ञान, जिस ज्ञान से हम स्वर्ग के लायक बन सकते हैं, देवी देवता बन सकते हैं, जिसको कहते हैं ना कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, नर ऐसी करनी करे सो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे सो श्री लक्ष्मी बने। वो इसी समय की बात है। इसीलिए परमात्मा को ऊपर से नीचे आके हमें ये ज्ञान देना पड़ता है, हमारे संस्कार परिवर्तन करना पड़ता है। सिर्फ नाम देने से कुछ नहीं होगा, इस ज्ञान को समझना है, जीवन में धारण करना है, और फिर हमारे संस्कार, देवी संस्कार यहाँ ही बनाना है। और इस संस्कार बनाने में ही मेहनत है, यही पुरुषार्थ है। आत्मा के लिए कर्म करना और परमात्मा के लिए कर्म करना, ये संगम युग का ही समय है। इसीलिए इसमें भी विनाश की बात बताई है। अंत में एक साइड पर बताया है, वाइट कपड़े में ब्रह्मा कुमार कुमारिया, ब्रह्मा और सरस्वती, वही राधे कृष्ण बनते हैं। वही राधे कृष्ण की आत्मा अभी इस सृष्टि पर है और उस द्वारा ही परमात्मा कार्य करते हैं। और वही आत्माएं परमधाम पहले जाके सतयुग में पहले जन्म में आती है और कलयुग का विनाश बताते हैं कि कैसे ये विनाश होना है। तो ऐसे ऐसे हमारे धर्मों में मंदिरों भी बहुत बढ़ते जाते हैं। और जहाँ किसी का हाथ निकला देवी का तो बोले कि ये मंदिर बनाओ। जैसे अभी विनाश होगा तो इतने सारे मंदिर है, मूर्तियां है, ये टूटेगी ना, तो टूटेगी तो कहाँ हाथ होगा, कहाँ पाँव होगा, कहाँ मंदिर का कुछ निशानी होगी।
तो जैसे जैसे हम खोद काम करते जाएंगे तो कहाँ से ना कहाँ से वो निकलेगा और कहेंगे यहाँ देवी की कृपा है, चलो मंदिर बनाओ। ऐसे करते करते हम मंदिर बनाते जाते हैं। तो अभी अगले पार्ट में हम आगे का देखेंगे कि कैसे कई बातें हैं जो हम क्लियर कर सके और समझ सके तो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं और श्री कृष्ण के साथ जाने के लायक बन सकते हैं। ओम शांति।